गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन, वह दिन जब साधना बोलती नहीं जागती है और प्रकट होती है आदि शक्ति माँ तारा। माँ तारा केवल देवी नहीं, वो अज्ञान की अंधकार में जलती हुई दिव्य ज्योति है। जहाँ बुद्धि हार मान ले, जहाँ रास्ते बंद हो जाए, वहीं माँ तारा अपने भक्त का हाथ थाम लेती है। कहा जाता है, जो नाम ले माँ तारा का, उसका डूबता भाग्य भी पार हो जाता है। वो भक्त को केवल भय से नहीं, भव सागर से भी पार कराती है। गुप्त नवरात्रा में माँ तारा की साधना इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ बाहर का शोर नहीं, अंदर की पुकार सुनी जाती है। जो साधक मौन में भी माँ को पुकारता है, माँ तारा उसे अदृश्य रूप से संरक्षण देती है। माँ तारा की कृपा से भय दूर होता है, नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, वाणी में प्रभाव आता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। कहा जाता है, माँ तारा अपने भक्तों को गिरने नहीं देती और गिरा हो तो उठा लेती है। आज गुप्त नवरात्रि की दूसरे दिन आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहिए, माँ तारा मुझे राह दिखा दो, माँ अवश्य सुनेगी। अगर आप भी माँ तारा की कृपा चाहते हैं तो इस पावन कथा को सुनिए, साझा कीजिए और मन से जय माँ तारा बोलिए। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन। कौन है माँ तारा देवी, कब और कैसे हुई थी इनकी उत्पत्ति? आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि की दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी तीन रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस। माँ तारा देवी की कहानी माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है जो प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाली संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसीलिए तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बतलाया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़क, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण
नगन हो गई थी तथा स्वयं ही ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको भाग चमर प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में तो भगवान राम का विश्व शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। बोले माँ तारा देवी की जय हो।